अब हम बात करते हैं कमीशन कि एजेंट के द्वारा प्रेषक का जो माल बेचा जाता है उसके बदले उसे पारिश्रमिक के तौर पर क्या दिया जाता है अभी? कमीशन। अब ये कमीशन कितने प्रकार का दिया जाता है, किस मूल्य पर दिया जाता है, उसकी बात करते हैं। क्या दिया जाता है उसे? कमीशन। कमीशन, ये जो कमीशन है ये 3 प्रकार से दिया जाता है। ये कमीशन जो एजेंट को है वो 3 प्रकार का दिया जाता है। एजेंट के द्वारा जो मालिक का माल बेचा गया है उस माल के विक्रय के पारिश्रमिक के तौर पर एक एजेंट को 3 प्रकार का कमीशन दिया जाता है। एक नंबर जो है वो है सामान्य कमीशन। सामान्य कमीशन। दूसरा है परिशोध। परिशोध या एक इसका दूसरा नाम ये डेलक्रेटर भी बोलते हैं इसे, डेलक्रेटर कमीशन। और जो तीसरा होता है वो होता है अधिभावी। अधिभावी कमीशन। तो एक एजेंट को प्रेषक के द्वारा 3 प्रकार के कमीशन दिए जाते हैं। अब ये किस मूल्य पर दिए जाते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो सामान्य जो कमीशन है, ये जो नॉर्मल कमीशन है, ये तो एक एजेंट को कुल विक्रय यानी एजेंट के द्वारा जो टोटल माल बेचा गया कुल विक्रय या बीजक मूल्य पर दिया जाता है। एक एजेंट के द्वारा विक्रय मूल्य या बीजक मूल्य पर जो माल बेचा गया उस पर दिया जाता है। तो ये तो कुल विक्रय पर हो गया। परिशोध कि हो सकता है कि माल जैसे एजेंट को केवल नगद बेचने के लिए कहा गया हो, और लेकिन मार्केट में उधार माल बेचना भी आज के व्यापार के हिसाब से स्वाभाविक है। तो अगर एजेंट को उधार माल भी बेचना पड़े, उधार माल बेचना भी हो तब क्या किया जाए? तब 2 प्रकार की रिस्क है भी। वैसे तो एक रिस्क है डूबने की। अगर हम किसी भी डेटर को माल बेचेंगे तो कल को भविष्य में माल जो उधार बेचा गया है उसके पैसे डूब भी सकते हैं भी। अब इस डूबत ऋण का जो नुकसान है सामान्यतः तो किसका होगा? प्रेषक का होगा। लेकिन प्रेषक तो उस डेटर को जानता भी नहीं है जिसको एजेंट ने माल बेचा है। तो इस हानि को थोड़ा ट्रांसफर कर दिया जाता है कि अगर एजेंट उधार माल बेचेगा तो उसे एक अन्य कमीशन दिया जाएगा। कौन सा? परिशोध। उधार माल बेचने पर अगर एजेंट के द्वारा उधार माल बेचा जाएगा तो उसे एक अन्य कमीशन दिया जाएगा जिसे बोला जाता है परिशोध कमीशन। अब इसमें थोड़ी सी एक बात ध्यान से सुने भी। अगर एजेंट को हम परिशोध कमीशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कौन सा माल बेचा है अभी? उधार। ये ध्यान रखें। क्योंकि वैसे एक कमीशन तो दे रहे हैं, इसके अलावा एक कमीशन और दे रहे हैं हम, इसके अलावा दे रहे हैं। कौन सा? परिशोध। कब दिया जाएगा? जब एजेंट किसी डेटर को उधार माल बेचेगा। अब मालिक ने एक रिस्क और सामने उत्पन्न कर ली भी, कौन सी? परिशोध कमीशन की। तो अब आप बताइए, अगर कल को पैसे डूब जाते हैं तब डूबत ऋण किसका होगा? प्रेषक का होगा या प्रेषणी का? मालिक का होगा या एजेंट का? तो ये एजेंट का होगा। ये ध्यान रखें। अगर एजेंट को परिशोध कमीशन दिया जा रहा है और कल को पैसे डूब गए, अगर डूबत ऋण हो गया तो ये डूबत ऋण किसका होगा भी? एजेंट का होगा। अगर परिशोध कमीशन नहीं दिया जा रहा है, परिशोध कमीशन नहीं दिया गया है, तब डूबत ऋण किसका होगा? मालिक का होगा, प्रेषक का होगा। किसका? प्रधान, जिसे प्रधान भी बोलते हैं हम। प्रेषक का होगा कब? अगर उसे परिशोध कमीशन नहीं दिया गया है। अगर परिशोध कमीशन दे रहे हैं तो डूबत ऋण किसका होगा भी? किसका होगा? एजेंट का। अब ये अधिभावी कमीशन क्या है? लेकिन एक चीज ध्यान रखें भी, परिशोध कमीशन वैसे तो उधार विक्रय पर होता है, लेकिन कई बार प्रश्न में स्पष्ट सूचना के अभाव में, कई बार प्रश्न में स्पष्ट सूचना नहीं होती है कि उधार विक्रय है या नहीं है, सूचना नहीं हो तो हम इसे कुल विक्रय पर भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर प्रश्न में स्पष्ट सूचना न हो तो उधार के स्थान पर हम कुल विक्रय से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः ये किस पर होता है? उधार पर। अधिभावी। अधिभावी नाम से पता है, अधि यानी ज्यादा, भाव। एक मालिक ने कहा
कि ये वस्तु आपको 100 रुपये में बेचनी है, मालिक ने कहा, ये क्या तय हो गया, बीजक मूल्य। लेकिन एजेंट ने उस वस्तु को बेचा 150 रुपये में, विक्रय कितने में किया, 150 रुपये में। तो ये जो एक्स्ट्रा कमा के दिया है स्वामी को, कितने रुपए, 50 रुपये, ये अधिभाव है भी, क्योंकि मालिक ने तो बीजक मूल्य कितना तय किया है कि आपको 100 रुपये में बेचना है, एजेंट ने कितने में बेच दी, 150 रुपये में। 50 रुपये जो एक्स्ट्रा कमा के दिए, अधिभाव है वो। उस ये बीजक से अधिक पर जो बेचा गया है उस मूल्य पर क्या दिया जाएगा, अधिभावी कमीशन। तो अधिभावी कितने पर दिया जाएगा अभी, 50 रुपये पर। तो इसकी परिभाषा ये होगी, बीजक से अधिक पर। आप बीजक मूल्य से अधिक, बीजक मूल्य से अधिक पर जो विक्रय किया गया है उस मूल्य पर अधिभावी कमीशन दिया जाएगा। उस मूल्य पर क्या दिया जाएगा, अधिभावी कमीशन। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अब आगे थोड़ा सा ध्यान आगे समझेंगे कि इसको थोड़ा सा एक बार वापस समझे भी। कमीशन, प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को जो माल भेजा गया और माल बेचने के बदले उसे पारिश्रमिक के तौर पर क्या दिया गया, कमीशन। कमीशन कितने हो गए भी, 3। एक तो सामान्य कमीशन जो किस पर दिया जाता है, कुल विक्रय पर या बीजक पर, जो भी प्रश्न में हो, अदरवाइज कुल विक्रय पर होगा, वो तो प्रश्न पर डिपेंड है। वैसे बीजक विक्रय एक ही होता है। परिशोध या डेल क्रेडिटर कमीशन, और परिशोध कब दिया जाता है, एजेंट के द्वारा उधार माल का अगर विक्रय किया जाता है तब उसे परिशोध कमीशन दिया जाता है। और ये जो डूबत ऋण होगा ये किसका होगा भी, अगर पैसे डूब जाते हैं तो ये डूबत ऋण किसका होगा, ये होगा प्रेषणी का। ये हानि किसकी होगी, प्रेषणी की, प्रेषक की नहीं होगी। अगर ये नहीं दिया गया है तब डूबत ऋण किसका होगा, तब प्रेषक का होगा। अधिभावी कमीशन किस पर दिया जाता है, बीजक से अधिक पर जो आपने माल बेचा है उस अधिक मूल्य पर, किस पर, उस अधिक मूल्य पर जो कमीशन दिया जाता है वो कौन सा होता है, अधिभावी कमीशन। कौन सा होता है भी, अधिभावी कमीशन। अब दो बातें हैं भी। अब ये जो एजेंट है, ये जो एजेंट है ये अपनी हानि, इस हानि की पूर्ति किस खाते से करेगा, आप बताइए। एजेंट को कौन सी इनकम हो रही है इस कंसाइनमेंट में, एजेंट को। अब मैं दो बातें लिख देता हूं, परिशोध कमीशन, परिशोध कमीशन, परिशोध कमीशन दिया जा रहा है, परिशोध कमीशन नहीं दिया जा रहा है। तो दोनों में क्या अंतर है भी, अगर दिया जा रहा है परिशोध कमीशन तो हानि वहन करेगा कौन, कौन वहन करेगा भी, हानि को। तब हानि वहन करेगा प्रेषणी। कौन वहन करेगा, प्रेषणी। अगर परिशोध कमीशन नहीं दिया जा रहा है तो हानि कौन वहन करेगा, प्रेषक। कौन, मालिक, प्रेषक वहन करेगा। अब प्रेषणी इस हानि की पूर्ति किस खाते से करेगा, क्योंकि एजेंट के तो एक ही इनकम है भी, वो भी क्या, कमीशन। तो ये अपने कमीशन अकाउंट से इस हानि को चार्ज करेगा। लेकिन मालिक ने अपने प्रॉफिट लॉस खर्चे इनकम के लिए कौन सा अकाउंट बनाया अभी, वो बनाएगा अपना कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। उसमें दर्शाएगा किसको, डूबत ऋण को। कब, जब परिशोध कमीशन दिया जा रहा है तो हानि किसकी होगी, प्रेषणी की, किस खाते में, कमीशन में। नहीं दिया जा रहा है तो हानि प्रेषक की, किस खाते में, अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो ये तो था हमारा कमीशन।